अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 6 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि चैप्टर नंबर 6 बहुत लेंथी है, तो इसके क्वेश्चन जो है ना वो फार्मूला जो है ना वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से जस्ट अगर आप 5 एक्सरसाइज कर लें तो तब भी आपका मोस्टली जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ बताता चलूं कि इस साल चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 का एक पेयर बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन का। तो चैप्टर नंबर 6 में से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो कौन से हैं, तो मार्क कर लीजिए मेरे साथ। एक्सरसाइज नंबर 6.1 इसको ओपन कीजिए। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसमें मोस्टली जो आता है वो 10th पार्ट, लास्ट पार्ट इसके आने के चांसेस बहुत हैं। और उसके बाद 7 पार्ट भी आ जाते हैं मोस्टली टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 में 3rd पार्ट और 5th पार्ट इसके आने के चांसेस। और क्वेश्चन नंबर 3 में 4th पार्ट। इनको मार्क कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। उसके बाद 6.2 पे आ जाइए। 6.2 में जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3rd पार्ट इसके आने के चांसेस बहुत हैं। और उसके बाद जो मोस्टली टाइम रिपीट होता है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। और उसके बाद जो रिपीट होता है वो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आया भी सही तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट ये दोनों ही आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के 90% चांस है कि पेपर में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 इसके आने के और क्वेश्चन नंबर 14 के आने के 95% चांस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं हर साल, इनमें से एक लाजमी आएगा। ठीक है। उसके बाद 6.3 अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 7 को तो आप मार्क कर ही लें, ये अगर लॉन्ग में आया तो ये पक्का आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होता है। और इसके साथ ही 3 4 5 एक ही मेथड के हैं तो कुछ भी आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 1 ये तीनों का एक ही फार्मूला अप्लाई होगा तो इनमें से भी आ सकते हैं, प्लस बी ओवर 2 फार्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद 6.4 में जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है जो हर साल रिपीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट और 6 पार्ट इनके आने के चांसेस बहुत है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं सेकंड पार्ट के। ठीक है। वैसे दोनों एक ही मेथड है। और क्वेश्चन नंबर 4 का भी सेकंड पार्ट ही आप मार्क कर लीजिए। इस दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसमें से एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 7। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 इसके लॉन्ग में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और क्वेश्चन नंबर 13 इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं लॉन्ग के लिहाज से। और उसके बाद लॉन्ग के लिहाज से आने के चांसेस है क्वेश्चन नंबर 18 के, शॉर्ट में लॉन्ग में दोनों में आ सकता है ये। और उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 6.6 में। 6.6 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो बार बार रिपीट होता है इनको मार्क कर लीजिए। और उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 3rd पार्ट इसके आने के चांसेस है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। शॉर्ट के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 9 इसको मार्क कर लीजिए। जो 90% चांसेस है जिसके आने के चांसेस है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 इस क्वेश्चन में 95% आने के चांसेस हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 80-60% कह सकते हैं कि 80-60% 70% ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आ जाता है। उसके बाद आप आ जाइए 6.7 ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट इसको ओपन करते ही क्वेश्चन नंबर 6 को आपको रिकमेंड करूंगा, ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए जो पेपर में मोस्टली रिपीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट जो है ना वो सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट इनमें से आ सकता है। अच्छा जी। और 7 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है। और उसके बाद 6.8 पे आ जाइए। 6.8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन सेकंड पार्ट पे आप शॉर्ट के लिहाज से मार्क कर लीजिए इसमें से।
और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट के लिहाज से मार्क कर लीजिए। और उसके बाद अब 6 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इसको मार्क कर लीजिए। वैसे कोई भी क्वेश्चन है वल्गर, इसमें से एक लाजमी आता है वल्गर। ये एक वैल्यू है, डॉट ऊपर लगे हुए हैं, इसका मतलब है रिपीट हो रहे हैं अभी क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इनके 80% चांस है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है। और उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट इन दोनों को स्प्लिट कर देता है वो, कि ये एक पार्ट करके दिखाएं, तो ये दोनों में से एक पार्ट आ जाता है, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसको भी मार्क कर लीजिए। और उसके बाद आ जाए 6.10। और इसमें जो मैंने 2-3 एक्सरसाइज जो है ना लीव करते हैं, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज मैंने छोड़ दिए हैं बीच में से, जिनके स्क्रीनशॉट नहीं है, तो वो स्टेटमेंट वाले में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें से। क्वेश्चन नंबर 10 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके दोनों पार्ट ही आप कर लीजिए। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आया तो इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 9 को मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट के लिहाज से, क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग के लिहाज से आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, क्वेश्चन नंबर 14 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आएगा। जो इनकी कह लेंगे 70% चांस है कि ये एग्जाम में आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगर ये लॉन्ग के लिहाज से आएगा तो ये लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिहाज से आएगा लॉन्ग। ठीक हो गया लॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 6.11 एक्सरसाइज नंबर 6.11 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले 7 में से 8 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 ये शॉर्ट के लिहाज से, इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट के लिहाज से आएंगे सारे एग्जाम। ठीक है। सारे एग्जाम में पेपर। ओके। और इसके साथ ही 13 में भी एक पार्ट इसको मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आ जाता है पेपर में। तो आप के 6 चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे बार बार इनको मार्क लीजिए, इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग बताएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए। अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।